नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पहला जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम चर्चाएं कर रहे थे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दो मुख्य भाग थे, एक पश्चिमी रेतीला मैदान और दूसरा जो पढ़ रहे थे अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे राजस्थान बांगर भूमि कहते हैं। राजस्थान बांगर भूमि की अगर हम बात करें तो यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में सामान्यतः अगर हम 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की बात करते हैं तो ये अरावली के समानांतर गुजर जाती है और इस अरावली प्रदेश के पश्चिमी भाग को लगभग मध्य मरुस्थल के पूर्व से लेकर अरावली तक का जो भाग है इसे हम कहते हैं राजस्थान बांगर भूमि। तो देखिएगा यहाँ जो राजस्थान बांगर भूमि है, इस राजस्थान बांगर भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तथ्य तो यह है कि राजस्थान बांगर भूमि का विस्तार कहां से कहां तक, तो लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। दूसरा तथ्य कि राजस्थान बांगर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो राजस्थान बांगर भूमि के अंतर्गत 4 तथ्य हमें प्राप्त होते हैं। पहला, घग्गर बेसिन, दूसरा शेखावाटी आंतरिक अपवाह, अगला है नागौरी उच्च भूमि और इसके बाद में आ जाता है लूनी बेसिन। तो ये 4 भाग हैं। घग्गर नदी बेसिन की अगर हम बात करें तो राजस्थान के उत्तरी भाग में ये विस्तारित है हनुमानगढ़ व गंगानगर में। तो देखिएगा इसका पहला जो भाग है घग्गर बेसिन, और घग्गर बेसिन का जो विस्तार हमें मिलता है ये विस्तार पाया जाता है हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर में घग्गर नदी का प्रवाह है और घग्गर नदी के इस प्रवाह को सामान्यतः नाली प्रदेश कहा जाता है। नाली प्रदेश। अगर उत्तरी राजस्थान की बात करते हैं तो नाली यहाँ पर मिलने वाली एक भेड़ की नस्ल भी है। नाली जो है उत्तरी राजस्थान में मिलने वाली भेड़ की एक नस्ल भी है। अब दूसरा जो बिंदु है शेखावाटी आंतरिक अपवाह। शेखावाटी आंतरिक अपवाह के अंतर्गत कांतली नदी और कांतली नदी के इस क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी प्रदेश। आंतरिक अपवाह तंत्र का एक उदाहरण है कांतली नदी, और कांतली नदी का जो उद्गम है वो उद्गम होता है सिक्कर, और सिक्कर में खंडेला पहाड़ी। खंडेला पहाड़ी सिक्कर से नदी निकलती है और झुंझुनू में प्रवाहित होती है। झुंझुनू के मध्य से प्रवाहित होकर यह चूरू सीमा पर समाप्त हो जाती है। चूरू सीमा पर समाप्त, चूरू में प्रवाहित नहीं होती। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, एक तो बीकानेर और दूसरा है चूरू, जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। तो नदी का जो प्रवाह है एक तो सिक्कर और दूसरा झुंझुनू में। इस क्षेत्र में दोस्तों 2 विशेष सभ्यताएं हमें देखने को मिलती हैं। अगर सिक्कर की बात करते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता आ जाती है, गणेश्वर सभ्यता, और अगर झुंझुनू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है सुनारी सभ्यता। ये 2 विशेष सभ्यताएं हैं जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब देखिएगा राजस्थान के इस शेखावाटी प्रदेश में
हमें जोहड़ देखने को मिलते हैं। ये कच्चे पक्के कुएं होते हैं जिन्हें हम स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। अगला जो बिंदु है इसका, इसे कहा जाता है नागौरी उच्च भूमि। और नागौरी उच्च भूमि का जो विस्तार है ये मिलता है नागौर व अजमेर। नागौर व अजमेर में फैला हुआ यह जो क्षेत्र है इसे राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहते हैं। यहाँ के जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण फ्लोरोसिस से रोग हो जाता है, कुबड़ निकल आते हैं, तो इसे राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहा जाता है। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत जो उच्च भूमियां हमें देखने को मिलती हैं उनमें है मकराना उच्च भूमि, गोट मांगलोल उच्च भूमि, जायल उच्च भूमि। अब देखिए, अगर मकराना क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर संगमरमर की जमाव है। गोट मांगलोद की अगर हम बात करते हैं जिप्सम के जमाव है। और जायल की अगर हम बात करते हैं तो यह फ्लोराइड के लिए जाना जाता है। तो ये उच्च भूमियां हैं जिन्हें हम नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत सम्मिलित कर देते हैं। अगला जो बिंदु है ये आ जाता है लूनी नदी बेसिन। और लूनी नदी बेसिन की अगर हम बात करते हैं तो यह कहलाता है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश से लूनी नदी का अपवा क्षेत्र, लूनी नदी के उद्गम की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिएगा उद्गम इसका हो जाता है अजमेर, और अजमेर में आ जाती है नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी जो कि 795 मीटर ऊंची है, ये मध्य अरावली का भाग है जो कि अजमेर में है। और अजमेर के बाद नदी प्रवाहित होती है क्रमशः नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। ये राजस्थान के वो जिले हैं जहां पर लूनी नदी का प्रवाह होता है। और इस संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र को यहाँ पर गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। तो देखिएगा उद्गम हो गया अजमेर से, अजमेर के बाद में नदी का प्रवाह होता है नागौर, इसके बाद में पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। और जालोर के बाद में यह गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में कच्छ गुजरात से जाकर कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान का जो बाड़मेर है, बाड़मेर के बालोतरा की अगर हम बात करते हैं तो नदी का जो प्रवाह है ये चट्टानी अधः स्तर पर, चट्टानी अधः स्तर पर, और इसीलिए यहाँ पर इसका जो जल है वो है मीठा, तो इसे आधी मीठी। और इसके बाद जब यह प्रवाहित होती है बालू का स्तूप क्षेत्र से, तो बालू का स्तूप से मृदा से लवण घुल जाते हैं, तो इसे कहा जाता है आधी खारी। तो राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है? तो बालू का स्तूपों से जब प्रवाहित होती है तो इसमें लवण घुल जाते हैं, और लवण घुलने के कारण ये जो क्षेत्र आ जाता है यहाँ पर इसका जल हो जाता है खारा, तो इसे आधी मीठी व आधी खारी नदी कहा जाता है। दूसरा,
कि अजमेर की नाग पहाड़ी में होने वाली जो भारी वर्षा है, ये भारी वर्षा प्रभावित करती है, तो ये प्रभावित कर देती है दोस्तों बालोतरा क्षेत्र को, क्योंकि यह घग्गर नदी के यह लूनी नदी के पार्ट से गहराई में बसा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही एक प्रश्न जो है वो घग्गर नदी को लेके था कि घग्गर नदी में जो हनुमानगढ़ जंक्शन है, हनुमानगढ़ जंक्शन, यह हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के पार्ट से गहराई में बसा हुआ है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिवालिक श्रेणी में, जहां से घग्गर नदी का उद्गम होता है, शिवालिक श्रेणी में होने वाली भारी जो वर्षा है, इस भारी वर्षा का प्रभाव होता है तो हनुमानगढ़ जंक्शन पर, नाग पहाड़ी में होने वाली भारी वर्षा का प्रभाव होता है तो बालोतरा क्षेत्र में। अब कि जब ये नदी बाड़मेर और जालोर में आती है तो जालोर में यह नदी दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देती है और इस दलदली क्षेत्र को यहाँ पर नेहड़ कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसे रेल भी कहा जाता है कि लूनी नदी के द्वारा बनाया गया जो दलदली क्षेत्र है, इस दलदली क्षेत्र को रेल अथवा नेहड़ कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने अर्धशुष्क या राजस्थान बांगर भूमि को इन 4 भागों में बांट दिया। अब एक बार प्रश्न बना था कि निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है, पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन है पहला 56 का मैदान, दूसरा चंबल नदी बेसिन, तीसरा लोनी नदी बेसिन और चौथा बनास नदी बेसिन। कि कौन सा ऐसा भाग है जो पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। तो देखिएगा 56 का मैदान जिसे हम पढ़ चुके हैं माही नदी के संदर्भ में, माही नदी बेसिन। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये पूर्व का नहीं, ये दक्षिण का भाग है, लेकिन दक्षिण में स्थित होने के बावजूद भी इस क्षेत्र को पूर्वी मैदान का हिस्सा घोषित किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चंबल नदी बेसिन, माही नदी बेसिन और बनास बाणगंगा का जो बेसिन है, ये सभी पूर्वी मैदान के अंतर्गत हमने अपने फ्लो चार्ट में रखे थे। एक जो क्षेत्र आ रहा है ये आ जाता है यहाँ पर लूनी नदी का जो बेसिन है, ये पूर्वी मैदान का भाग न होकर ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भी अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का ये भाग हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2-3 बार रिवाइज भी हो चुका है दोस्तों। तो ये थे हमारे राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र में राजस्थान की बांगर भूमि के 4 मुख्य प्रदेश।